दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। अभी तक तो आपने देखा होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार पेनल्टी लगी थी, लेकिन अब की बार ईडी ने यहाँ पे पेनल्टी लगाई है सुज़लॉन एनर्जी पे। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से लेकर और विंड एनर्जी को लेकर भी एक काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। क्या है वो अपडेट, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो सुज़लॉन ने 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। क्या यहाँ से कुछ उम्मीद बेहतर दिखाई दे रही है, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई 63.98 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कल 63.86 के आसपास थी। शुरुआत बेहतर हुई और देख सकते हो कि कुछ समय के लिए गिरावट हल्की सी हुई। 63.77 का इंट्राडे का लो बना है, लेकिन जो हाई है वो 65.38 का है। ज़बरदस्त दौड़ लगाई, निचले लेवल से स्टॉक में खरीदारी लौट के आई और अंत में 64.70 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। 1.32% की तेजी के साथ बाजार में नरमी का वातावरण था, इस वजह से बड़ी तेजी नहीं बन पाई। लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से जो लगातार गिरावट हो रही थी उस पर ब्रेक लग गया। आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी बनी 13 दिसंबर से, जिसकी वजह से जो 67 के आसपास स्टॉक था वो 18 दिसंबर को 70 तक चला गया। पर उसी दिन उसमें आ गई फिर से बिकवाली और क्लोजिंग 67 पर हुई। उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई, जिसकी वजह से स्टॉक 63 तक आ गया। फाइनली स्टॉक आज फिर से आप देख सकते हो कि आज कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दिया है। यानी अब यहाँ से उम्मीद है कि कुछ बेहतर आगे संभावना बनेगी। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगी है ईडी की तरफ से सुज़लॉन एनर्जी पे। तो नेम ऑफ द अथॉरिटी अगर आप देखें तो ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैदराबाद जोनल ऑफिस, ईडी की ये जो ऑफिस की तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और ये जो पेनल्टी इनके ऊपर लगी है वो 20 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। और ये जो इनके ऊपर जो रिसिप्ट प्राप्त हुई है, जो नोटिस मिला इनको 23 दिसंबर 2024 को इनको नोटिस प्राप्त हुआ है। अब इसमें रीज़न जो बताया गया है, डिले इन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फॉर सर्टन शिपमेंट मेड टिल फाइनेंशियल ईयर 2017 बाय सुज़लॉन विंड एनर्जी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो अब मर्ज हो चुकी है सुज़लॉन में। तो देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2017 का मामला है और जो इनका शिपमेंट था उसके लिए जो रकम बन रही थी वो देने में ये लेट हो गए हैं, उसको डिले किया, उसको समय पे नहीं दे पाए। तो जो भी इनका जो ईडी की तरफ से ये जो एक्सपोर्ट की जो रकम बन रही थी उसमें यहाँ पे डिले होने की वजह से ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। शिपमेंट में जो इनको सरकार को जो बकाया कुछ चुकाना था, जो उसका चार्ज बन रहा था वो चुका नहीं पाई कंपनी, उसको डिले किया, इसकी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई है। अब वैसे सुज़लॉन की तरफ से कहा गया है कि इस पेनल्टी की वजह से कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फाइनेंशियल ऑपरेशन के ऊपर, कंपनी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हो कि पहली बार ईडी की तरफ से पेनल्टी लगाई गई, कार्रवाई की गई है। इससे पहले जीएसटी डिपार्टमेंट ने काफ़ी लगाई है पेनल्टी और काफ़ी माफ भी हुई है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विंड एनर्जी सेक्टर को बहुत बड़ी राहत मिली है मद्रास हाई कोर्ट से। तो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो कि तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड सरकार की जो एजेंसी है उसकी तरफ से यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ पर मेगावाट रिसोर्स चार्ज इम्पोज किया गया था, उस पर लगाया गया था। यानी हर मेगावाट पे आपको 50 लाख ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये फैसला था कि आपको देना पड़ेगा। तो जितने भी आप देख सकते जो पावर प्रोजेक्ट जो कनेक्टेड टू सेंट्रल ट्रांसमिशन अथॉरिटी की तरफ से जो आप देख सकते हो कि आप विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट अगर तमिलनाडु में लगाते हो तो आपको 50 लाख पर मेगावाट चार्ज देना पड़ेगा रिसोर्स चार्ज के नाम पे। और अब दादी जो पूरा मामला है कोर्ट में गया और कोर्ट का कहना है कि ये जो चार्ज लगाया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये पूरी तरह से गलत तरीके से इम्पोज किया गया था और इसीलिए
एक बड़ी राहत रिन्यूएबल सेक्टर को दी गई है कि आपको ये जो चार्ज है नहीं चुकाना है। 50 लाख पर मेगावाट आपको पैसा रिसोर्स चार्ज के तौर पे नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत है विंड एनर्जी सेक्टर की सारी कंपनियों के लिए, सुजलॉन के लिए भी बड़ी राहत है। और एक माइलस्टोन जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, जो कोई भी स्टेट वहाँ पे गलत तरीके से अगर चार्ज लगा रही है तो उसके ऊपर कोर्ट है, वो फैसला अपनी देगी और किसी को भी गलत तरीके से पैसे वसूल करने नहीं देंगे। और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस बार देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2024 में 9.02 गीगावाट के विंड एनर्जी के टेंडर्स जारी किए गए, अलग अलग जो सरकारी पीएसयू कंपनियां उनकी तरफ से और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से बहुत सारे टेंडर लाए गए। और ये साल काफ़ी बेहतर है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। तो जो पहला सबसे बड़ा यहाँ पे टारगेट देख सकते हो कि जो टेंडर रहा वो देख सकते हो कि एनएचपीसी की तरफ से रहा है फाइनेंशियल 2024 के अंदर 1.2 गीगावाट का। ये देख सकते हो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट के तहत ये टेंडर जारी किया गया है और काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें देख सकते हो कि तमिलनाडु में 500 मेगावाट, आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट, महाराष्ट्र में 200 मेगावाट, तेलंगाना में 100 मेगावाट और मध्य प्रदेश में 100 मेगावाट, कर्नाटका में 50 मेगावाट। इस तरह से ये पूरा 1.2 गीगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट जो टेंडर जारी किया गया एनएचपीसी की तरफ से। दूसरा जो बड़ा टेंडर है वो एचजेविन की तरफ से जारी किया गया 600 मेगावाट का। ये ISTS कनेक्टेड जो प्रोजेक्ट है और देख सकते हो कि ये दूसरा सबसे बड़ा विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट रहा है। तीसरा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहा वो देख सकते हो कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई यानी प्राइवेट प्लेयर की तरफ से टेंडर जारी किया गया 600 मेगावाट का। ये जो ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट है विंड से जो भी बिजली प्राप्त होगी वो ग्रिड को कनेक्ट की जाएगी, उसको ग्रिड से सप्लाई की जाएगी। इसके बाद जो चौथा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI की तरफ से ये चौथा लार्जेस्ट टेंडर रहा 500 मेगावाट का। ये भी ISTS कनेक्टेड चार्ज पूरा टेंडर है और जो भी बिजली का निर्माण होगा उसको आगे सप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा जो पांचवा जो टेंडर है वो SECI की तरफ से ही है और 500 मेगावाट का ISTS कनेक्टेड ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इस साल आते हुए आपको दिखाई देंगे, जो बहुत बड़ी बात है। लगातार विंड एनर्जी सेक्टर में अच्छी संभावना बन रही है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो गोल्डन पीरियड कह सकते हैं इस सेक्टर के लिए। सरकार का पूरा सहयोग मिला है, लगातार नए टेंडर जारी हो रहे हैं और सुजलॉन जिसके पास सर्विस मेंटेनेंस का तो बहुत सारा अनुभव है, ऐसे में वो सारे टेंडर है जो कंपनी कोई भी निकालती है तो कंपनी का जो कामकाज है वो सुजलॉन के पास आएगा। यहाँ पे इसके सिंपल मूविंग एवरेज को एक बार देखें अगर तो 5 डेज के हिसाब से 66.99 है। अगर हम 10 डेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 66.68 का सिंपल मूविंग एवरेज आपको दिखाई देगा। 20 डेज के हिसाब से अगर आप देखें तो 65.99 का सिंपल मूविंग एवरेज है। और अगर हम बात करें 50 डेज़ की तो 66.85 का सिंपल मूविंग एवरेज आपको दिखने को मिलेगा। 100 डेज के हिसाब से 71.70 का सिंपल मूविंग एवरेज है और 300 डेज के हिसाब से देखें तो 59.14 का सिंपल मूविंग एवरेज दे है। और अब इसने कुछ बेहतर करना शुरू किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।